हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी अकेडमी पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हर संडे आपको वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी इस अकेडमी पर। तो पिछले संडे आपको ये कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं प्रोवाइड नहीं कर पाई हूँ। तो वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ इस पर स्टार्ट की गई है। हमें जिस प्रकार से आपने दूसरे वीडियो पर अपना प्यार दिखाया है, अपना सहयोग दिखाया है, उम्मीद है उसी प्रकार से आप इस करंट अफेयर्स के सीरीज़ को भी उसी प्रकार से आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो आइए एक मोटिवेशनल कोट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो हासिल होगा, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। तो देखिए, यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में कुछ भी मिलना असंभव है। तो आइए अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो इसी से आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा प्यूरीफायर टावर, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर, तो ये लॉन्च हुआ है हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के ट्रांसपोर्ट चौक। ये ध्यान रखिए, कहाँ पर है ये? चंडीगढ़ के ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में भारत के जो सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस टावर में पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति की पहल पर स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि जो भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर है उसे कहाँ पर लगाया गया है, इसका उद्घाटन कब किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सेक्टर 26 में लगाया गया है। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। ये जो टावर है, सबसे पहले ये देख लेते हैं इस टावर के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो हम सबसे पहले इस टावर के इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो ये देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि देश का सबसे ऊंचा प्यूरीफायर टावर कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसकी हाइट यदि आपसे पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है, इसकी हाइट है 24 मीटर। और ये टावर अपने आसपास के वातावरण की 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट हवा को शुद्ध करेगा। किस काम के लिए? ये हवा को शुद्ध करने के लिए इस टावर को लगाया गया। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। या फिर क्यों लगाया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति की पहल पर इसको लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, लगातार G20 और ब्रिक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप कोई से भी कंपटीशन एग्जाम देंगे उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023, तो वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। तो ये बहुत IMP क्वेश्चंस है, ये बिल्कुल आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। भारत G20 की अध्यक्षता दिनांक 1 दिसंबर 2022 से करेगा, यानी कि भारत में आयोजित होने वाला है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा हम अदर फैक्ट भी देख लेते हैं कि 2021 और 2022 में जो G20 सम्मेलन हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं या होना है, अभी प्रस्तावित है क्योंकि 2021 चल रहा है, तो ये कहाँ पर होना है? तो 2021 का G20 सम्मेलन जो है ये होगा इटली की राजधानी रोम में। कहाँ पर होगा, ये भी पूछा जा सकता है। 2021 का रोम में होना है और दिनांक, डेट याद रखिए आप, 30 और 31 अक्टूबर 2021 को ये प्रस्तावित है। क्योंकि काफ़ी सारे जो गेम्स हुए, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स के आयोजन होना था, कोरोना की वजह से सबकी जो प्रस्तावित डेट थी या टेंटेटिव डेट थी उनको आगे पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ये भी अभी प्रस्तावित है, बिल्कुल कंफर्म डेट इसकी नहीं है। 2022 का यदि देखा जाए तो देखिए इसका क्या है, यह समिट पहले लोबोन बाजो में आयोजित होने वाला था और अब बाद में इसे कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, बाली में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो 21, 22 और 23 तीनों का आपको ध्यान रखिए। वतन प्रेम योजना गुजरात सर, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस गवर्नमेंट के द्वारा वतन प्रेम योजना को लॉन्च किया गया, या गुजरात सरकार के द्वारा कौन सी योजना को लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिए, वतन प्रेम योजना लॉन्च की गई है। तो हाल ही में गुजरात सरकार ने वतन प्रेम योजना शुरू की। इस योजना के तहत सरकार ने दिसंबर 2022 तक अनिवासी गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है। कब से? डेट याद रखनी है आपको, दिसंबर 2022 तक। किसके लिए?
अनिवासी गुजरातियों के लिए। किस स्टेट ने और कौन सी योजना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो योजना का उद्देश्य सार्वजनिक और राज्य के योगदान के माध्यम से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। सार्वजनिक और राज्य के योगदान के माध्यम से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो गुजरात सरकार की वतन प्रेम योजना जो लॉन्च की गई है, इसका उद्देश्य हमने देख लिया है। और इस योजना के, जैसे कि वतन प्रेम योजना, इस योजना के तहत आने वाली जो ग्राम स्तर की परियोजना है उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। क्यों है ये? स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं और पुस्तकालय, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी प्रणाली, बस स्टैंड, स्ट्रीट लाइट जैसे कि सौर ऊर्जा द्वारा चलित, जल निकासी, जल पुनर्चक्रण, सीवरेज उपचार और तालाबों का सुंदरीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन एवं आंगनवाड़ी, ये इसकी कुछ परियोजना है इस योजना के अंतर्गत आने वाली। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कुछ दिवस भी एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए। विश्व अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? इसके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। और इस साल जो मनाया गया था 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस था, जिसकी थीम थी लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। एक बार फिर से देख लेते हैं, लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था, जिसकी घोषणा यूनेस्को ने सितंबर 1966 में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गुनीसेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी इन्होंने एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। तो ये कहाँ से, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जब भी गेम्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे अधिक गोल करने के मामले में, अब ये आप पूछा जा सकता है कि ये वाला जो रिकॉर्ड है किसने बनाया है, या रिकॉर्ड का नाम दे दिया जाएगा और प्लेयर का नाम आपसे पूछा जा सकता है, या ये पूछ लिया जाएगा कि इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है किस फील्ड में बनाया है, या इन्हें ये अवार्ड जो मिला है, ये रिकॉर्ड इनके जो नाम हुआ है किस कारण से। तो ध्यान रखिए, सबसे अधिक गोल करने की वजह से इनको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। इनकी एज है 36 वर्षीय। ईरानी स्ट्राइकर अली देई के 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल के लंबे समय तक रहे रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। इससे पहले जो इनका रिकॉर्ड था ईरानी प्लेयर्स का, इन्होंने उसको तोड़ दिया है। तो ये वर्तमान में रोनाल्डो 111 गोल के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक फुटबॉलर बन गए हैं। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने जीता ग्लोबल अवार्ड। तो भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने कछुआ संरक्षण में ग्लोबल अवार्ड जीता है। और शैलेंद्र को 3 अति लुप्त प्राय कछुए संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए वेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है किसे मिला है और क्यों मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। ये अवार्ड कछुआ संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है और साल 2006 में बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धियां, योगदान के नेतृत्व में उत्कृष्ट को पहचान करने के लिए इसको शुरू किया गया। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। प्रत्येक वर्ष 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया जाता है और ये दिवस विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा वर्ष 2020 में की गई थी। तो आपको डेट याद रख लेना है और क्यों मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य है छात्रों को शिक्षकों के लिए सुरक्षित स्थान के रूप में स्कूली सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कि आजकल आपको मालूम ही होगा, आप सभी जानते ही होंगे, ट्रेनों के जो टाइम है, वो ट्रेनों का जो शेड्यूल है, ये आने जाने में इनमें बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ होती है, देरी होती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छी योजना शुरू की गई है। ट्रेनों के देरी से चलने पर रेलवे मुआवजा देगा। क्यों देगा? यदि कोई भी ट्रेन समय से लेट हो जाती है तो यात्रियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसका मुआवजा यात्रियों को दिया जाएगा। IUCN की रेड लिस्ट जारी। तो देखिए, हाल ही में IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार 37% शार्क और रेस के विलुप्त होने का खतरा है। IUCN की रेड लिस्ट वर्ष 2014 से शार्क और रे की आबादी में लगातार गिरावट हो रही थी और इसके अनुसार अब उन्होंने ये बताया कि अब इसके विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है।
तो ये देख लेते हैं कि IUCN क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और क्या है रेड लिस्ट, IUCN की रेड लिस्ट क्या होती है ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए ये जो लिस्ट है वो हर साल तैयार की जाती है। IUCN की जो लिस्ट है वो हर साल तैयार की जाती है और इसमें सैकड़ों प्रजातियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जिसके द्वारा जिन 1,38,000 प्रजातियों को ट्रैक किया जाता, उनमें से 38,000 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा होता है, उनको इस श्रेणी में यहाँ पर रखा जाता है। अगला है 75 आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर होंगे स्थापित। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड और भारतीय विदेश मंत्रालय MEA दोनों आपसी सहयोग से पूरे विश्व में 75 आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करेंगे। इन्हें स्थापित करने के लिए 3 महीने का लक्ष्य रखा गया। इसका क्या महत्व है? तो प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों के अलावा GI टैग वाले आदिवासी कला और शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। नौसेना अभ्यास AUCINDX ऑसिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आरंभ हो गया है और ये कब से हुआ है? 6 सितंबर 2021 से भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का चौथा संस्करण शुरू हुआ है और ये 10 सितंबर तक चला है। 10 सितंबर को ये खत्म हो चुका है। तो ये ध्यान रखना है कि नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैं इसमें इंक्लूड करना भूल गई हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल रेटिंग में PM मोदी शीर्ष स्थान पर है। किसमें? मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल रेटिंग। तो जो हाल ही में जारी मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल रेटिंग में PM मोदी को पहले स्थान पर रखा है। अमेरिका आधारित ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार इस सर्वेक्षण में शामिल दुनिया के जो 13 नेताओं को शामिल किया गया था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को अप्रूवल रेटिंग सबसे ज़्यादा मिली है। यानी ये जो आंकड़े हैं वो प्रति सप्ताह अपडेट किए जाते हैं और इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा जो मिले हैं मोदी जी को मिला है। यानी उनके साथ जो 12 देश के नेता थे उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। कौन कौन से देश थे? मैक्सिको, इटली, जर्मन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, ब्राज़ील आदि। ये था इस वीक का करंट अफेयर्स। यदि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।